डेट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। When the seeds turn into sprout, it is said to have A. Acclimatization, B. Stimuli, C. Adaptation या D. Germinated। तो जब बीज में अंकुर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड, अंकुरित। नेक्स्ट, to overcome small problems due to change in surrounding are called A. Acclimatization, B. Stimuli, C. Adaptation या D. Germinated। अब जैसे कि हम लोग अभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहने के लिए चल गए तो वहाँ पे हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगा, लेकिन कुछ हफ्तों तक के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, ये छोटी सी एक प्रॉब्लम थी जो चेंज हुआ हमारे चारों ओर के वातावरण बदलने के कारण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए. एक्लीमेटाइजेशन। Who help desert plant to reduce loss of water through transpiration। अब कह रहा है डिजर्ट प्लांट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर कम लॉस करने में कौन मदद करता है? ए. नो लीव्स, बी. स्पाइंस या सी. वेरी स्मॉल लीव्स या डी. ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी. ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि डिजर्ट प्लांट में या तो लीफ नहीं होते हैं, या जो होते हैं वो कांटे के रूप स्पाइन में होते हैं, या बहुत छोटी पत्तियां होती है, जिससे कि क्या होता है, पानी का जो खर्च होता है वो कम होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट इज कैरिड आउट बाय। अब कह रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो डिजर्ट प्लांट में किसके थ्रू होता है? ए. रूट, बी. लीफ, सी. स्पाइन या डी. स्टेम। तो ज़्यादातर तो रूट नहीं होते, ज़्यादातर तो लीफ नहीं होते हैं, या फिर लीफ जो होते हैं वो कांटे के रूप में डेवलप होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? वहाँ तने के द्वारा होती है, रेगिस्तान में। द लीव इन डिजर्ट प्लांट इज आइदर। अब कह रहा है डिजर्ट प्लांट में, रेगिस्तानी पौधे में पत्तियां या absent होती है, नहीं होती है, या बहुत छोटी होती है, या कांटे के रूप में होती है, या डी. ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे क्या है? सही है। Absent, very small, in form of spine या D. all of the above। Which of the following is the characteristic of mountain region tree। अब पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के विशेषता क्या है? A. cone shape, B. sloping branches, D. needle like structure, needle like leaves या D. all of the above। तो ये सारे क्या हैं? माउंटेन रीजन ट्री की कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुणी विशेषता है, क्योंकि वो होते हैं कोन शेप। इस तरह के पौधे होते हैं कोन शेप। ऊपर से स्लोपिंग ब्रांचेज, ये स्लोप बना हुआ है, अगर इस पे बर्फ या वर्षा का पानी जमा ना रहे। और इनकी पत्तियां जो होती है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब पतली पतली लंबी। एनिमल हु हंट्स अनदर एनिमल। वैसे जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उसको क्या कहते हैं? ए. प्रीडेटर, बी. प्रे, सी. बोथ या डी. नन। तो जो दूसरे का शिकार करते हैं उसको प्रीडेटर कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल व्हिच इज हंटेड बाय अनदर एनिमल इज कॉल्ड। अब कह रहा वैसा जानवर जो दूसरे जानवरों के द्वारा शिकार बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए. प्रीडेटर, बी. प्रे, सी. बोथ या डी. नन। तो हम लोग बी, उसको प्रे कहते हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीद इन एयर थ्रू। अब कहता है डॉल्फिन और वेल किसके थ्रू सांस लेते हैं? ए. गिल्स, बी. नॉस्ट्रिल, सी. ब्लो होल्स या डी. बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी. बोथ बी एंड सी। उसको हम या तो नॉस्ट्रिल कहेंगे या ब्लो होल्स कहेंगे, जो उनके हेड के ऊपर होता है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड। अब कह रहा है सांस लेना किस प्रक्रिया का भाग है? ए. एक्सक्रीशन, बी. रेस्पिरेशन, सी. जर्मिनेशन या डी. रिप्रोडक्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ब्रीदिंग जो क्या है? रेस्पिरेशन का एक भाग है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एंड मोर वीडियोज।